हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड आज मेरी मॉर्निंग हुई थी थोड़ी सी लेट, क्योंकि मैं रात में हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट सोने के लिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। जब मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी देन उसके बाद उसने जब डोर नॉक किया देन उसके बाद मेरी आँख खुली की एंड तब तक मैं बहुत लेट हो गई थी आज। देन उसके बाद मैं सडनली आ गई थी किचन में एंड किचन में आकर के सबसे पहले तो वही एज यूजुअल की गर्म पानी पीना है। देन उसके बाद जो शेड्यूल था ना, जो मैंने सेट किया था कि एवरी मॉर्निंग मुझे ये इतना पढ़ना है, तो टोटली मैं स्किप नहीं कर सकती। बट हाँ, ये है कि टाइमिंग में कम ज़्यादा हो सकता है। एंड बेबी अभी सो रही है तो स्टिल वो अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा भी सोएगी, क्योंकि वो रात में बहुत लेट सोई थी। एंड कहीं ना कहीं जो ये शेड्यूल है ना, ये डिस्टर्बिंग हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से क्या है कि कभी कभी टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड सडनली मैंने पानी पीने के बाद मैं फिर आ गई थी अपने स्टडी में। एंड आज जो मेरा मन था ना, आज मेरा मन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। आज मैंने फिर ओपन किया। एक सैम्पल पेपर मुझे लगाना था एंड सैम्पल पेपर जो था वो मैंने किया था इंग्लिश का सैम्पल पेपर। मैंने सॉल्व किया। मुझे ऐसा लगता है जो भी मैंने वेरीफाई किया है, या मैं आपको बताती हूँ कि आप ना 5 डेज तक आप वैसे तो संडे को हमें करना चाहिए सैम्पल पेपर, बट संडे को नहीं मिल पाता टाइम। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं दे कैन, बट हम हाउस वाइफ हैं तो नहीं हो पाता, क्योंकि संडे को सब लोग घर पे रहते हैं एंड देर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो नहीं बन पाता। तो ऑब्वियस संडे को तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो मैंने फाइनल किया कि मैं सैटरडे को एक सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि एक तो थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो जाता है माइंड। एंड अनदर थिंग इज़ कि जब हम एक लैंग्वेज का अगर एक वीक में अगर एक बार भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उससे हमारा ये बेनिफिट हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। तो एट द एंड लास्ट में आकर ये टेंशन नहीं होती कि यार लैंग्वेज नहीं किया है कि तो, और जितने जो क्वेरीज होती हैं वो भी सामने आती जाती हैं। क्योंकि लैंग्वेज के लिए आई डोंट से कि बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बट हाँ जितना ये है कि अगर वीक में अगर एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो इट इज़ इनफ, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करने से भी उसमें काफ़ी क्वेरी निकल आती हैं। तो ये मेरे ठीक है। देन उसके बाद मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया था। आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए मैं आपको बाद में बताऊँगी। देन आई विल कम बैक टू माई किचन। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो मुझे लग रही थी अब बहुत ज़्यादा भूख। एंड यहाँ पे बस फिर क्या था, मैंने यहाँ पे बनाना शेक बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ बनाना ही दिख रहे थे एंड मॉर्निंग में और क्या ही खा सकते हैं। एंड तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले बनाना शेक बना करके पी लेती हूँ। ये थोड़ा सा हेल्दी भी रहता है एंड कहीं ना कहीं ये वेटेड है। अगर आप इसको एक गिलास पी लेते हो ना, देन उसके बाद आई थिंक 2 to 3 hours तक देर इज़ नो नीड टू ईट एनीथिंग। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ कि जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं बनाना शेक बना के पी लेती हूँ। जितनी भी मदर्स हैं, यू ऑल्सो कैन ट्राई, आप ट्राई करके देखिए। आपके छोटे बेबी हैं, समटाइम्स चीज़ें हो पाती हैं नहीं हो पाती, बट आप बनाना शेक बना के पिए तो आपको बहुत हेल्दी फील होगा। एंड यहाँ पे अब जो मुझे मॉर्निंग में जो सब्जी बनानी थी वो बनानी थी ग्वार की फली। ये फलियाँ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं एंड स्पेशली सुबह सुबह तो भाई बहुत ज़्यादा। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग में और कोई सब्ज़ी नहीं थी। अब बस ये लास्ट बची थी एंड व्हेन आई वाज ओपन द फ्रिज, और फ्रिज में सिर्फ एक यही सब्ज़ी पड़ी थी। एंड डेली आलू बनाना इट्स नॉट गुड फॉर, तो फिर क्या था। एंड ये थोड़ा सा लगा कि यार नहीं तो बनाना तो पड़ेगा ही, तो टाइम कंज्यूमिंग हो या कुछ भी हो, बट ये है कि फिर यहाँ पे मैंने इनको काटना स्टार्ट कर दिया था। पता है ऐसी सब्जियाँ ना, मतलब सोचना पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना ये इसलिए और रह गई थी क्योंकि मैं इसको बैक कर देती थी। जितनी भी सब्जियाँ आती हैं 2, 3, 4 हम जो भी लेके आते हैं ना, वो मैं सारी की सारी बना देती हूँ इंस्टेंट। बट इसको मैं स्किप करती रहती हूँ एंड एट द लास्ट जब लगता है कि ना अब देर इज़ नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है, तो ये बना देती हूँ। थैंक यू।